हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बेटा, नॉन स्टॉप यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। लॉजिक सारे तुम्हारे क्लियर करते हुए चलूंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा। आपको पता है कि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में 3 सेक्शन होते हैं टोटल, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज, जिसमें से मेंटल एबिलिटी में अकेले 10 सेक्शन होते हैं, उसमें 10 पार्ट होते हैं अकेले, 4-4 प्रश्न एक एक पार्ट में, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं मेंटल एबिलिटी से। तो वही सारे 10 क्वेश्चंस, मतलब सारे 10 पार्ट्स, 10 क्वेश्चंस नहीं 100 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सारे 10 पार्ट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। हर एक पार्ट के 10-10 क्वेश्चन लेते हुए चल रहा हूं, ठीक है, हर एक पार्ट्स के 10-10 क्वेश्चन लेते हुए चल रहा हूं, यानी कि कुल मिलाकर के 10 into 10 कहने का मतलब 10 into 10 बराबर 100 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे बेटा। ये टोटल 100 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये वीडियो पूरी देख जाना, एग्जाम से पहले तो जरूर ही देख जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, जैसे रीजनिंग क्या बोलते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन, पैटर्न वाले क्वेश्चन, पेपर कटिंग के कठिन कठिन क्वेश्चन, ऑड मैन आउट के कठिन कठिन क्वेश्चन, तो मैंने लॉजिक सारे क्लियर किए हुए हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है कवर हो पाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है कवर हो पाए, है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात का ध्यान रखना, जैसा कि मैं हर बार तुम्हें बोलता हूं कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, आंसर लिखते चलना, खुद लिखते चलना, कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट करके लिखना कि भाई साहब गुरुजी इसके इस क्वेश्चन का ये आंसर हो रहा है, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, इस तरह से आप लिखते हुए चलना, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, लेट मी टेल यू कि ड्रोन स्कूल का ऐप जो है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये देख लो, ये ड्रोन स्कूल का ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसको जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो, DRONSCHOOL सर्च करोगे तो आ जाएगा ये ऐप। यहां पे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की बहुत जमकर के प्रिपरेशन कराई जाती है। देखो इस तरह के कोर्सेज लगे हुए हैं। ये नवोदय विद्यालय का कंप्लीट कोर्स, 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, उसके बाद ये मॉक टेस्ट है, साथ ही साथ सैनिक स्कूल का भी कोर्स है अपने पास, सैनिक स्कूल का भी। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो यहां से जाकर के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। एक बार ऐप डाउनलोड करो, वहां आपको देखने को मिलेगा इस तरह से कुछ इंटरफेस, शायद मैंने पिक्चर डाला नहीं हुआ है, तो ऐप में आप देख सकते हो कि कोर्सेज लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। ऐप में वहां पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, आप कोर्स का पूरा कंटेंट देख सकते हो, मतलब स्ट्रक्चर पूरा देख सकते हो, कुछ डेमो लेक्चर्स भी हैं, तो एक बार जरूर से आप चेकआउट करना। स्टार्ट करते हैं। देखो पहले सेक्शन से, ये रहा पहला सेक्शन अपना। अब ये पहला सेक्शन अपना ऑड मैन आउट का है। बच्चे कुछ कमेंट करके बोल रहे थे गुरुजी आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए चूंकि ये एक कंप्लीट वीडियो में बना रहा हूं जिसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, इसलिए इसमें इंस्ट्रक्शन भी पढ़ते हैं ना। देखो क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी में सबसे पहले पढ़ता हूं, कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न चित्र में ABCD दर्शाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में चार चित्र जो है, प्रत्येक प्रश्न में ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 4 figures ABCD have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and one is different. Select the figure which is different. क्या कह रहा है कि ABCD में थे ना 3 एक समान है, एक समान एकदम नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनमें कोई न कोई संबंध है, कोई न कोई रिलेशन है, किसी न किसी तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक सबसे डिफरेंट है ना, तो उसी को अपने को सेलेक्ट करना है। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है, देखना अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग लॉजिक्स लगते हुए चलेंगे, तो इसलिए उन लॉजिक पे ध्यान से देखना है, ध्यान देना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है। देखो इसमें क्या है ना, ये देखो प्लस माइनस गुणा भाग, यानी कि इधर से इधर की तरफ चलते हुए जा रहा है। देखो प्लस माइनस गुणा भाग, इसमें भी देखो प्लस माइनस गुणा भाग, यानी कि ऐसे चलते हुए जा रहा है। इसमें भी देखो प्लस माइनस गुणा भाग, यानी कि ये भी कुछ ऐसा ही चलते हुए जा रहा है, मतलब ऐसे रोटेट हो रहा है ये और ये तीसरा वाला। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो प्लस माइनस गुणा भाग ये भी है, लेकिन ये उल्टा रोटेट हो रहा है। देखो क्या समझ में आई बात, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, लेकिन ये उल्टा रोटेट हो रहा है, उल्टा घूम रहा है ना। देखो प्लस माइनस गुणा भाग तो सबसे अलग हुआ ना ये, बाकी सब तो एक रिलेशन है, एक संबंध है इसमें, है ना, किसी न किसी तरह से एक समान है। समानता क्या है कि ये एक तरह से रोटेट हो रहा है, ये डिफरेंट तरीके से रोटेट हो रहा है, तो ये सबसे अलग हुआ, है कि नहीं। समझ में आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। इसमें देखो क्या चीज है बच्चे, ध्यान से देखना। ये देखो ये 5 लाइंस है। सबसे पहले तो ऐसे लिख लो ABCDEF, ऐसे लिख लो। इसके नीचे तुम 1 2 3 4 5 6 लिख लो। तो देखो इसमें जो है 5 लाइंस हैं, तो E बन रहा है, 5 के सामने E, ठीक है। 3 के सामने C, ये 3 लाइन है ना, तो 3 के सामने C, ठीक है। D के सामने 4, देखो D के सामने 4, लेकिन A के सामने तो 1 होना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है 1 2 3, तो A के सामने 3 नहीं चलेगा। ऑप्शन ये वाला सबसे अलग हुआ, है कि नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी बच्चे, सारे बच्चे। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, इसका जवाब मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख करके दो जवाब जल्दी फटाक से। इसका जवाब तो मुझे चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखना
चलो मैं समझाता हूं इसको। इसमें ऐसा है कि अब तुम देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये पृथ्वी का चिन्ह है, ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी, तो ये तीनों किसी ना किसी तरह एक समान है, ये डिफरेंट है, और यही तुम गलती कर जाओगे। क्या देखो गलती क्यों कर गए, क्योंकि है ना यहां देखो, यहां से देखना, ये यहां पे मैसेज का भी साइन है, इसका मतलब कि कम्युनिकेशन का ये सिंबल है, कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन मतलब कि संदेश भेजने का, ठीक है, संदेश भेजने का, मैसेज करने का ये सिंबल है। और ये भी हेडफोन लगा हुआ, माइक लगा हुआ है, तो ये भी संदेश भेजने का ही सिंबल है एक तरह से। ये क्या है, ये पता है डाकघर है, जहां पे लेटर्स हम लोग डालते थे ना, चिट्ठी डाला करते थे पुराने जमाने में, अभी शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन ये डाकघर है, शायद कुछ बच्चों ने देखा होगा। यहां हम चिट्ठी डालते हैं, वो चिट्ठी दूसरे जगह जाती है, तो ये भी तो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है ना, ये भी संदेश पहुंचाने का एक तरीका है, तो ये भी संदेश से रिलेटेड है, ये वाला और ये वाला। लेकिन ये पूरी तरह से पृथ्वी का चिन्ह है, तो ये सबसे अलग हुआ है ना, बी ऑप्शन सबसे अलग होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने, मुझे ईमानदारी से बताओ बच्चे, ईमानदारी से बताओ कि कितने बच्चे ये वाला ऑप्शन सही मारे थे, ये वाला ऑप्शन मतलब इसको अलग चुने थे, जल्दी से मुझे ईमानदारी से बताओ। देखो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये और ये यानी कि ए सी एंड डी ये संदेश भेजने से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो आसान से, ये थोड़ी जल्दी करें क्या, अगर देखो वीडियो तुम्हें स्लो लग रही हो तो 1.25 पे या फिर 1.5 गुने स्पीड पे 1.5 पे तुम देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये दो बराबर भागों में बटा हुआ है, देखो ये दोनों भाग बराबर है ना, ये 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, ये भी जितने भी भागों में बटा हुआ है सारे के सारे पार्ट जो है बराबर हैं, क्या है बेटा, बराबर है, इक्वल है। लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे ना तो ये बराबर बराबर भाग नहीं है, देखो ये तो ज्यादा है ना ये पार्ट और ये वाला कम है, तो ये बराबर बराबर भाग नहीं है, तो इसलिए ये वाला सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हुए चलेंगे, देखो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस जल्दी होगी ना। ये देखो 5 और 4 मिलके 9 हो गया, 6 और 4 मिलके 10 हो गया, 7 और 1 मिलके 8 हो गया, लेकिन इसमें तो बात नहीं बन रही है ना, 6 और 4 मिलके 10 होना चाहिए था, अंदर 9 है। तुम स्वीकार नहीं हो हमें, तुम हमें स्वीकार नहीं हो, ए अपना सबसे अलग ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। इसमें क्या है कि ये नेचर से रिलेटेड है, पेड़ पौधे है ना, प्रकृति से रिलेटेड है, नेचुरल चीजें हैं, है ना, नेचुरल थिंग्स हैं ये भी बादल है, ये भी नेचर से रिलेटेड है, ये सूरजमुखी का पौधा है, ये भी नेचर यानी कि प्रकृति से रिलेटेड है। क्या बात बेटा समझ में आ रही है, जबकि ये तो पैसा है ना, तो पैसा पैसा करता है, तुम्हें तो जाना होगा ना, तो ये जो है ऑप्शन अपना सबसे अलग हुआ, क्योंकि पैसा तो भाई मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब मटेरियलिस्टिक तो सारी है, लेकिन बात यह है कि ये नेचर से रिलेटेड नहीं है, प्राकृतिक चीज नहीं है ना, बाकी सारे पेड़ पौधे, फिर ये बादल, फिर ये फूल, ये सारी प्रकृति से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ने लिखने से चीजें संबंधित है ये तीनों, ये तो हथौड़ा है ना, हथौड़ा हैमर, तो सबसे अलग हुआ ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतलब विवाद हो सकता है, ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन है। क्यों, जरा देखो समझना। कुछ बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि ये चेहरा है, ये नाक है, ये कान है, मतलब ये तीनों जो फिगर्स हैं वो चेहरे पर ही हैं, पूरा चेहरा एक तो दिया हुआ है, नाक दिया हुआ है और कान दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये चेहरे पर ही सारी चीजें हैं, ये तो हमारा हाथ है, तो ये सबसे अलग हो गया। लेकिन आपने शुरू से पढ़ा है कि क्या अपने पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपने पास, है ना, अपने पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से, आंख और कान, नाक, जीभ और त्वचा, मतलब ये त्वचा है ना अपना, किसी चीज को इसी से तो टच करके देखते हैं, सेंस करते हैं, तो 5 अपने पास ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन जिसको बोलते हैं, सेंस ऑर्गन, है ना, सेंस ऑर्गन, ये शायद आपको बात पता होगी। जबकि ये तो पूरा का पूरा चेहरा है ना, तो ये एक सेंस ऑर्गन नहीं है, तो ऑप्शन ए अपना अलग होगा, है ना। ईमानदारी से फिर से मुझे बताओ कि ये आप ऐसे लिखना कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये है पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये 8वां क्वेश्चन है। तो ईमानदारी से मुझे बताओ कि 8वां क्वेश्चन किस किस बच्चे ने गलत किया हुआ है, मुझे बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, ये रिसाइकिलिंग का चिन्ह है, ये भी रिसाइकिलिंग का मतलब किसी चीज को फिर से यूज करना। जब आप बॉटल पानी पी के फेंक देते हो, आहो पानी 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 पानी, देखो पानी पी ही लेता हूं, ठीक है, तो लेकिन फेंकूंगा नहीं इसको। मान लो आपने बॉटल पानी पी के फेंक दिया, तो उसको फिर से रिसाइकिल करके नया बॉटल बनता है ना, तो रिसाइकिलिंग का ये चिन्ह है, ये भी रिसाइकिलिंग का मतलब कूड़े कचरे से संबंधित चीज है, उसको वापस से यूज करने से संबंधित ये चीजें हैं। ये भी डस्टबिन है, मतलब ये भी इससे मिलता जुलता ही है कि हम कोई चीज फेंक देते हैं फिर उसको रिसाइकिल करते हैं, है ना, लेकिन ये सबसे अलग है। ये तो बल्ब है ना, रोशनी देता है, ये रोशनी देता है, तो ये सबसे अलग है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो अभी ये क्रिकेट तुम्हारा फेवरेट गेम, किसका किसका फेवरेट गेम है मुझे बताना। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये भी क्रिकेट से, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये बैट है, ये बॉल है, स्टंप है, ये तो गिल्ली डंडा है ना। ये गांव वाले मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ये गांव वाले बच्चों के लिए, गांव वाले बच्चों के लिए, मेरे दिल के करीब बच्चे, ठीक है। तो गांव गांव आते ही भाई, ठीक है, तो ये गांव वाले बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन आप भी खेल सकते हो शहर के हो, कोई ऐसा मना ही नहीं है आपके लिए। तो ये गिल्ली डंडा है ना, तो ये सबसे अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अपना भाई ये तो बहुत आसान पार्ट आ गया। मैं जब भी मैंने जब भी लेक्चर्स दिए हैं इस चीज़ पे, मेंटल एबिलिटी पे या फिर गेस्ट पेपर्स पे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, मैंने हर बार आपको बोला है कि ये जो है ना, ये पार्ट समान आकृति वाला पार्ट, ये सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि यही आपकी झोली में नंबर भरेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान पार्ट होते हैं। आपको देखना होता है कि ये पार्ट किससे मैच करता है। ये फिगर देखो, क्वेश्चन में पढ़ो, प्रश्न संख्या 5 से 8 में, मतलब 5 से 8 यहां पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन नंबर, लेकिन यहां पे तो ये ग्रामर क्वेश्चन है, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। कह रहा है कि बाईं और, अच्छा चलो इंस्ट्रक्शन तुम खुद ही पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन तुम खुद ही पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखो लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क ABCD आर गिवन ऑन द राइट साइड। एक इधर लेफ्ट है और 4 ABCD है। सेलेक्ट करना है वो आंसर जो एग्जैक्टली सेम है। तो इसके एग्जैक्टली सेम कौन कौन से हैं जरा बच्चे, मुझे ये 10 के 10 क्वेश्चन अभी के अभी कमेंट सेक्शन में चाहिए। और अगर तुम्हें ये आता है, ये तो जाहिर सी बात है सबको आता है, तो स्किप कर सकते हो, आगे क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसका आंसर मुझे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखो भाई सब, यहां सुनो सुनो सुनो, क्या करना है ना, आपको सिमिलर ही तो ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो ऊपर गोला किसमें है, तो इसमें है, इसमें है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया ना, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ना, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन यहां पे देखो दोनों लाइन ये सटी हुई हैं, अपने को सटी हुई लाइंस नहीं चाहिए, किनारे अलग अलग लाइंस चाहिए, है ना, अलग अलग लाइंस चाहिए। ये तो अपने को अलग अलग चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से अपने को कटा हुआ ऐसे चाहिए, तो ऐसा कटा हुआ ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है। देखो क्या अंतर आ रहा है, ए में जो है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, यहां पे देखो ये उठा हुआ है, अपने को तो फ्लैट चाहिए ना, तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, तो सीधे सीधे दिख रहा है भाई, ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तो सीधे सीधे ऑप्शन दिख रहा है अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये देखो, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे ना, इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्यों रुकना इस पे, आगे के लॉजिकल क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, है ना। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करके बताना मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, इसका कौन सा दिख रहा है, इसका तो सीधे सीधे मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन। देखो तो जरा, सी ऑप्शन सही है क्या? ना 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 गुरुजी गलती कर रहे हो आप, यहाँ पे तो ये खड़ा है ना, अपने को ये कैप्सूल ऐसे पड़ा हुआ चाहिए, तो ऑप्शन डी सही होगा, सी ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये इस तरह का वी टाइप का चाहिए मुझे, और एक लाइन भी चाहिए ऐसे ना, लाइन, तो ये तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि कौन सा सही होगा बताओ तो मुझे, ये सही होगा, ए ऑप्शन मुझे सही सही दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि ये लाइन अंदर तक चाहिए मुझे, यहाँ पे इसमें अंदर तक नहीं गया हुआ है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, उसके बाद अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके तुम बताओ, करके बताओ कि ये 20वां क्वेश्चन, हाँ, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ बच्चे, 20वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो बच्चा सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, कंप्लीट क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन, और जो बच्चा सबसे पहले सॉल्व करेगा, मतलब सारे क्वेश्चन के जवाब कमेंट सेक्शन में लिख करके देगा, उसको मैं एक दिल एक हार्ट जरूर से दूंगा। तो बच्चे याद रखना कि सारे क्वेश्चन के आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है, सारे के सारे 100 क्वेश्चन के आंसर। मैं देखना चाहता हूं कि सबसे पहले कौन सा बच्चा लिखता है। तुम फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट व्यू बहुत करते हो कमेंट सेक्शन में, कुछ कुछ बच्चे तो लड़ाइयां करने लगते हैं कमेंट सेक्शन में, फ्रेंडशिप करने लगते हैं, देखा नहीं फ्रेंडशिप हो गई है। तो क्या करना है आपको, उसकी बजाय ये चीज लिखना है कि 100 जो है क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21st क्वेश्चन पे। देखो ये है पार्ट 3। अब इसमें अपने को क्या करना है, पैटर्न कंप्लीट करना है। क्या बेटा? पैटर्न कंप्लीट करना है। पैटर्न कंप्लीट करने के लिए देखना ध्यान से, क्या कह रहा है कि बिना डायरेक्शन चेंज किए कौन सा पैटर्न इस पे फिट होगा, कौन सा पैटर्न इसमें फिट होगा। तो एक चीज देखो कि यहां पे ये ऐसे 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 है, तो यहां पे ये ऐसे ऐसे और ऐसे होगा ना, है ना, होगा कि नहीं। तो ऑप्शन अपना डी दिख रहा है। देखो एक लाइन हमने ट्रेस किया और हमारा पूरा का पूरा आंसर मिल गया, मतलब हमें ये फूल पत्ती पंखुड़ी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना ऑप्शन डी सही हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है। पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पैटर्न को कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहां पे इस तरह से आ जाएगा। ऑप्शन अपना देखो ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो देखो इसमें क्या है,
कि इधर की तरफ ऐसा कुछ होगा, तो इधर की तरफ ऐसा कुछ, यानी कि ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। ए वाला गड्ढा है, ध्यान से देखना बेटा, धोखा है ये धोखा है। क्यों है धोखा, जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पे ना एक कोना अपने को चाहिए। देखो ये कोना हर तरफ निकला हुआ है, जबकि इसमें कोना नहीं है ना, तो ए वाला सबसे अलग, मतलब ए वाला सही नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। देखो डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे देखना, ये ऐसे इधर की तरफ लटका हुआ है, तो यहां क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसे लटकेगा इधर की तरफ, यानी कि ऑप्शन ए मुझे सीधे सीधे सही दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो इसका, यहां से अपने को ये कंप्लीट करना है, फिर ऐसे इसको कंप्लीट करना है, तो यहां से इसको कंप्लीट हम कर रहे हैं, ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं, डी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन मैंने एक बार करा रखा है आपको। देखो इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह इधर, इसका मुंह नीचे की तरफ होगा ना, तभी तो इसका मुंह इधर की तरफ है, तो इसका मुंह नीचे की तरफ कौन सा है, बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो, सबसे पहले तो अपने को ऐसे बनाना है और ऐसे बनाना है, बहुत सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल सा, सी ऑप्शन तो दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखना, ध्यान से समझना, क्या कौन सी लाइन में ट्रेस कर रहा हूं उसको देखना। इसको मैं जो है ऐसे ट्रेस कर रहा हूं, और इसको भी ऐसे मैं ट्रेस कर रहा हूं इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ मैं ट्रेस कर रहा हूं, यानी कि मुझे यहां पे एक ऐसा लाइन चाहिए। तो ऐसा लाइन सिर्फ किस में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में मिल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में मुझे ऐसा मिल रहा है, यानी कि ए ऑप्शन मेरा सही होगा, ए के अलावा कोई और ऑप्शन सही नहीं होगा। देखा मैंने, छोटी छोटी चीजें पकड़ करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, और यही टेक्निक तुम्हें भी लगानी है। छोटी छोटी चीज पकड़ो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूरा ये डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम अपने को बचाना है, जितना टाइम हमारा बच जाए उतना ज्यादा सही है हमारे लिए, ठीक है क्या। चलो, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही छोटी चीज एक और ट्रेस करते हैं कि यहां पे क्या चाहिए, यहां पे अपने को ऐसा चाहिए, कैसा, और ऐसा चाहिए, ऐसा और ऐसा चाहिए। मतलब ये अगर मैं डब्बा बनाऊं तो यहां पे मुझे ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन। देखो यहां पे ऐसा है, बाकी सब में नहीं है ना। तो एक छोटी सी चीज से हमने आंसर पता लगा लिया, पूरा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। पैटर्न वाले में यही चीज आपको ध्यान देना है, पैटर्न वाला चाहे वो हो गया, चाहे वो मिरर इमेज वाला हो गया, उसमें भी छोटे छोटे पॉइंट्स अपने को ट्रेस करने होते हैं, याद है ना। तो अपना ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे इसका मुंह इधर की तरफ है, इसका इधर की तरफ, तो इसका इधर की तरफ होगा, ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन सही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यस, तो हमने 30 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट कर लिए, टोटल 3 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए है ना, 3 सेक्शन या फिर 3 पार्ट, 3 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले भाग पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट सीरीज वाला है। सीरीज वाला है, क्या कह रहा है पढ़ो कि देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर ऑन द अपर साइड एंड स्पेस फॉर द 4th फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। मतलब 3 1 2 3 1 2 3 फिगर ये है, और चौथा फिगर जो है ब्लैंक छोड़ा गया है। आपको बताना है कि यहां पे इस सीरीज को फॉलो करते हुए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आएगा। मतलब कोई ना कोई सीरीज है, कोई ना कोई चीज आगे बढ़ रही है, या कोई ना कोई चीज पीछे घट रही है, कोई चीज इसमें, कोई रेखा जो है बढ़ रही है, कोई रेखा घट रही है, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई सीरीज इसमें फॉलो हो रही है ना। तो अब पैटर्न क्या सीरीज फॉलो हो रहा है जरा देखते हैं। देखो इसमें बच्चे बहुत आसान सी चीज है, देखो इसमें क्या है ना कि ये जो ट्रायंगल अंदर है ना वो बाहर निकल के आ गया, देखो बाहर निकल के आ गया, फिर अंदर कौन आ गया, अंदर, फिर गोला आ गया, तो ये गोला बाहर निकल के आ गया, देखो फिर अंदर कौन आ गया, अंदर स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर बाहर निकल करके बड़ा बन जाएगा, ये स्क्वायर बाहर निकल के बड़ा बन जाएगा, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर ट्रायंगल। देख रहे हो, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बाहर की चीजें वही है, अंदर वाला जो है वो अगले स्टेप में बाहर निकल जा रहा है। इसमें ट्रायंगल अंदर था, अगले स्टेप में बाहर निकल गया, इसमें सर्कल अंदर था, अगले स्टेप में बाहर निकल गया, इसमें क्या था, ये स्क्वायर अंदर था, अगले स्टेप में बाहर निकल गया, है ना। तो सबसे पहले स्क्वायर आ गया, फिर सर्कल आ गया, फिर ट्रायंगल आएगा। स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन। यस, बी ऑप्शन सही है। अगला सीरीज देखते हैं क्या है। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि यहां पे ना इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, देखो ऐसे रोटेट कर दिया, कैसे, टिचिक टिचिक टिचिक, ऐसे, है ना, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो जब हमने ऐसे इसको रोटेट किया तो ये बन गया। लेकिन ये जो शेडिंग वाला पार्ट है ना, इस पे ध्यान देने की तुम्हें जरूरत है। ये जो शेडिंग वाला पार्ट है वो यहां पे आना चाहिए था, ऐसे रोटेट करोगे तो यहां पे आना चाहिए था, लेकिन ये एक स्टेप आगे आ गया है, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे रोटेट किया, देखो ये यहां पे था, इसको ऐसे रोटेट किया, यहां पे था, इसको ऐसे रोटेट किया, तो ये यहां आ गया। लेकिन शेडिंग वाला पार्ट यहां आना चाहिए था, एक स्टेप पीछे आ गया फिर से, है ना, एक स्टेप इसमें पीछे आ रहा है, एक स्टेप इसमें पीछे आ रहा है। फिर अगला जो रोटेट करेंगे तो वो ऐसे बनेगा। तो शेडिंग वाला पार्ट जो आना चाहिए बच्चे हमारा, इसमें कहां पे आना चाहिए, ऐसे जब रोटेट करेगा तो यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये स्टेप बढ़ के यहां पे चला जाएगा, यानी कि शेडिंग वाला पार्ट देखो बेटा वो यहां पे आ जाएगा। ऑप्शन होगा अपना डी। अच्छा सवाल था ना। तो ए ऑप्शन में देखो बच्चे गलती करते हैं कि देखा कि ऑप्शन ऐसा है तो ए ऑप्शन में टिक कर दिया, लेकिन ऑप्शन अपना होगा डी, ठीक है। समझ में आई क्या बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखो,
अगला क्वेश्चन, इसमें देखो प्लस यहां पे है, इसमें प्लस यहां आ गया, इसमें प्लस यहां आ गया, मतलब इधर की तरफ ये बढ़ते हुए आ रहा है। तो अगले वाले में प्लस यहां आ जाएगा, है ना, अगले वाले में प्लस यहां आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में है, एक पॉइंट हमने पकड़ा, आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसमें एक चीज देखो बच्चे ध्यान से देखना, इसमें छोटी सी तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं कि तुम्हें सीरीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरुजी क्या बोला, सीरीज वाले क्वेश्चन में सीरीज नहीं देखेंगे? हाँ देखो, यहां पे ऐड का साइन नीचे है, यहां पे @ का साइन नीचे है, यहां भी @ का साइन नीचे है, तो यहां भी @ का साइन नीचे ही होगा ना। और इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में चीजें होंगी, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ ए वाला है और डी वाला है। ऐड का ये तो नहीं हो सकते ना, ये तो ऐसे ऐसे हैं, तो ये तो गए, तुम गए, तुम्हें जाना होगा, है ना, तुम्हें जाना होगा। और ये ऐड का जो साइन है, वो ऐड का साइन इसमें नीचे की तरफ है, तो डी ऑप्शन अपना सही हो गया। बाकी इसमें एक पैटर्न भी है, एक पैटर्न भी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है ना। बिना पैटर्न के हमने सवाल लगा लिया, लेकिन पैटर्न अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फंसते हैं, अगर प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं रहेगी तो फंसोगे। इसीलिए मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप्स के हों उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें। तो अब देखो, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, नहीं 1 का क्यूब प्लस 1, ये 2 का क्यूब प्लस 1 प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, ये 3 का क्यूब प्लस 3, ये 4 का क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब। देखो 1 1 कम 1 1 कम 1, मतलब 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का हम घन कर रहे हैं ना, घन कर रहे हैं, क्यूब मतलब घन, हिंदी वाले बच्चे समझ लो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 बराबर ये 10 हो गया, ठीक है। ये 3 का घन करेंगे तो 3 3 के 9 थे 27 प्लस 3 बराबर ये 30 हो गया, ठीक है। ये 4 का हम अपन घन करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। 64 में 4 जोड़ देंगे तो 64 प्लस 4 ये हो जाएगा 68। क्या अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया हो अगर तो लिख देना वाह गुरुजी वाह, वाह मास्टर वाह। चलो लिखो वाह मास्टर वाह, आज लिखो, ठीक है, वाह मास्टर वाह, मजा आ गया। कमेंट सेक्शन में लिखो बच्चे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो मजा आएगा। कितने क्वेश्चन बचे इसके? 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इसको करते हैं, उसके बाद 40 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। आगे पूरा वीडियो तुम्हें देखना है, देखो अच्छे अच्छे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, पूरी वीडियो तुम्हें देखना है बच्चे। इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये प्लस का साइन है, ये क्रॉस, ये प्लस, तो अगला वाला क्रॉस ही आएगा, यानी कि या तो मेरा ऑप्शन बी होगा या तो मेरा ऑप्शन डी होगा। ए और सी तो नहीं हो सकता ना, तुम तो कभी भी नहीं हो सकते, है ना। तो अब देखो, अब यहां पे एट का साइन होगा या ए का साइन होगा, एट होगा या ए होगा। देखो एक चीज समझो कि ये सिंबल्स बदलते जा रहे हैं, यहां पे ए है, यहां पे प्लस है, यहां पे डी है, तो ए फिर से दोबारा रिपीट थोड़ी ना होगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा ना, तो ऑप्शन अपना बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो लाइन है ना वो ऐसे पलट जा रही है और इन दोनों पे आ जा रही है बाहर, आधे आधे पर से टूट करके। तो ये जो लाइन है, जैसे देखो समझो, पहला जो लाइन ऐसे था ना, वो मान के चलो कि अगले स्टेप में यहां पे आ गई और उसके बाद ये आधे पर से टूट टूट के बाहर चली जा रही है, समझ रहे हो। तो ये जो लाइन है, दोनों लाइंस इसमें हैं, ये जो इस तरह से लाइंस हैं वो अगले अगले स्टेप में ऐसे हो जाएंगी और टूट टूट के बाहर चले जाएंगे, मतलब इधर 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 और इधर, यानी कि ऑप्शन डी है, सही है ना। सी पे मत करना, सी पे मत करना, देखो धोखा है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ये रहा। इसमें ध्यान से समझना कि ये दोनों फिगर्स एक जैसे हैं, ये दोनों फिगर्स एक जैसे हैं, तो ये वाला फिगर और चौथा फिगर एक जैसा होगा ना, तो इसके जैसा फिगर कौन है? ऑप्शन बी सही है ना, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो ट्रायंगल यहां है, फिर ट्रायंगल इस कोने पे आ गया, फिर ट्रायंगल इस कोने पे आ गया, फिर ट्रायंगल इस कोने पे आ जाएगा ना, ये अपना कॉर्नर बदलते हुए चल रहा है। तो ट्रायंगल इन सभी में इस कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे है, जो कि है सी, जो कि है सी, ऑप्शन अपना सी सही है। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में बेटा यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, तो यहां पे अगले वाले क्वेश्चन में ये क्या आ जाएगा बताओ? तो यहां पे डी आ जाएगा ना, ए बी सी डी। तो डी किसमें किसमें है? एक तो इसमें डी है, एक तो इसमें डी है, ये दोनों तो गलत हो गए, है ना, ये दोनों तो गलत हो गए। तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। अब बात आती है कि किसको अपन सेलेक्ट करें। तो देखो यहां पे ई के सामने यहां पे 5 लिखा हुआ है, यहां पे ई के सामने 6 लिखा हुआ है। जरा एक बात ध्यान से समझना कि अगर तुम ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिख दो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जब तुम लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे लिख सकते हो। तो बी के सामने 2, बी के सामने 2, जे के सामने 10, जे के सामने 10, है ना, और डी के सामने 4, डी के सामने 4, तो ई के सामने तो 5 आएगा ना, ई के सामने तो 5 आएगा। इसमें ई के सामने 6 है,
ये ई है, एफ दिख रहा होगा तुम्हें लेकिन ई है, ध्यान से देखो ई के सामने 6 है तो ये तो नहीं हो सकता ना, तुम तो गए, यानी कि ऑप्शन अपना सही होगा बी ऑप्शन। ठीक है क्या? ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन था, तो बेटा इसको कर लेना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भाग 5 पे आ गए, यानी कि वी हैव कंप्लीटेड 40 क्वेश्चन और हाफ सेंचुरी पहले मारते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। चलो रेस्ट नहीं लेंगे, सारा का सारा करेंगे, ठीक है, कोई रेस्ट नहीं, लेकिन हाफ सेंचुरी जल्दी करते हैं। अब ये देखो, ये संबंध वाले क्वेश्चन आ गए, अपने रिलेशन वाले क्वेश्चन आ गए। क्या बेटा? संबंध वाले क्वेश्चन आ गए। संबंध मतलब अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है, मतलब इन दोनों फिगर्स में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों फिगर्स में भी होना चाहिए। तो क्या रिलेशन है? देखो क्या कह रहा है कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ 2 क्वेश्चन फिगर ईच, मतलब फिगर्स के 2 सेट हैं, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, 2 सेट है अपने पास। ठीक है, इन दोनों में जो संबंध है, द सेम रिलेशन शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड फिगर एंड फोर्थ फिगर ऑल्सो। This is the first figure, this one is the second figure. So the relation that exists between first figure and second figure should also exist between third figure and fourth figure. ठीक है, चलो तो अब क्या रिलेशन है? देखो कुछ नहीं है, इसके चारों तरफ अपन बाउंड्री बना दे रहे हैं, तो ये वाला मिल गया ना हमें, तो इसको इसके भी चारों तरफ बाउंड्री बना देंगे, तो ऑप्शन ए हमारा सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसका देखो, ये 6 और 4 मिलके 10 हुए, 10 को आधा आधा बांट दो, 5 5, तो 9 और 3 मिलके 12 होंगे, 12 को आधा आधा बांट दो, तो 12 के ऊपर 6 6, यानी कि ऑप्शन डी है ना। समझ में आया क्वेश्चन? 6 और 4 मिलके 10 हुए, 10 को आधा आधा हमने बांट दिया, तो यहां पे भी 9 और 3 मिलके 12 हुए, 12 को आधा आधा बांट दिया, ठीक है, ये तो 6 6 हो गए, ऑप्शन डी अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है बेटा? ये देखो, ये दुपहिया है ना, दुपहिया है तो ये भी दुपहिया है, ये चरपहिया है तो ये भी चरपहिया है, 4 व्हीलर है, तो ए ऑप्शन सही है। ये बस है, ये कार है, बस सिंपल सी बात है, भैंस तो नहीं होगा भैंस तो नहीं होगी ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या माजरा है, क्या चल रहा है? देखो यहाँ पे ये हो रहा है कि अंदर वाली जो आकृति है यानी कि सर्कल, वो बाहर हो जा रही है और ये वाला थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे घूम जा रहा है। देख लो क्या हो रहा है, ऐसे घूम जा रही है, तो यहाँ पे भी अंदर वाली आकृति जो है ये बाहर चली जाएगी और ट्रायंगल जो है ऐसे घूम जाएगा, यानी कि अपना ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। देखो तो यस, क्या सही ऑप्शन है? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है अर्थ जो है मून से रिलेटेड है, तो सन किससे रिलेटेड है? आपको पता है कि जो अपने, देखो सुनो, मान लो कि ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, तो जो चंद्रमा है ना, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो सूरज के चारों तरफ, आपको पता होगा ये चीज, नहीं पता है तो समझ लो, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है चक्कर लगाता है, और अगर ये सूरज है ना बड़ा सा, ये गोला हमारा है सूर्य धधकता हुआ, तो इसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। क्या? हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ चक्कर लगाती है इसके चारों तरफ, है ना। तो अर्थ यानी कि सन का रिलेशन जो होगा वो होगा अर्थ से, है ना। अर्थ यानी कि पृथ्वी, हमारी सन का रिलेशन होगा पृथ्वी से, क्योंकि अर्थ यानी कि जो पृथ्वी का रिलेशन है वो मून से है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे दिखते जाए सबका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब इसमें क्या है, देखो बेटा, इसमें क्या है, इसमें हमने बस कुछ नहीं किया है, सिंपल ही ना, हमने ये किया है कि इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया। देखो ये ऐसे था ना, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे रोटेट कर दिया, ध्यान से देखो, ऐसे पकड़ा, ऐसे रोटेट कर दिया, तो इसको भी ऐसे पकड़ के रोटेट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या? देखो ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हमने ऐसे अंदर ऐसे छोटा सा बनाया हुआ है, और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इनको बाहर खदेड़ दिया। देखो ये यहाँ पे आ गया, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे आ गया, ये वाला टुकड़ा मान लो यहाँ पे आ गया, और ये वाला टुकड़ा यहाँ पे आ गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ये बाहर वाला जो पार्ट है उसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको बाहर भेज देंगे। ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, और ये वाला जो है वो इधर आ गया, ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन अपना सी से ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें क्या संबंध है, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें जोड़ोगे तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए मुझे ये जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन अपना सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखो ये जुड़ रहा है, इसमें जाकर के फिट हो जा रहा है ना। अगला क्या रिलेशन है, देखो इसमें हमने क्या किया, यहां से जब हमने लाइंस खींची तो कुछ इस तरह का प्लस मिला, तो यहां पे और यहां पे भी लाइन खींचोगे तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है ना। देखो ध्यान से, ए ऑप्शन अपना मिल रहा है बच्चे, सी बी और डी में कंफ्यूज मत होना, ए ऑप्शन मिल रहा है। क्या बोला,
ए ऑप्शन मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखो जल्दी से करते हैं, एक और क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हाफ सेंचुरी अपन कंप्लीट कर ले रहे हैं और इसी तरह से मोटिवेटेड रहना है, पूरी वीडियो देखना है ना। ये लास्ट क्वेश्चन सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ मुझे इसका जवाब चाहिए। सारे बच्चे मुझे इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। और इस वीडियो को अपन क्या करेंगे ना, 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करना है अपने को, ठीक है। तो जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे लिख करके बताओ। चलो लिख लिया क्या? चलो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये 50th क्वेश्चन है। 50th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे लिख के बताओ। चलते हैं 51st क्वेश्चन में। तो हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अब 50 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो जितना टाइम लगा है मैं उम्मीद करता हूं कि उससे कम ही टाइम और लगेगा, देखते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि उससे कम ही टाइम में सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बता दूं। अब पार्ट 6 में बढ़ते हैं। पार्ट 6 में अपने को क्या करना है कि ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो कंप्लीट करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है, मतलब इसमें कौन सा फिगर सेट होगा, कौन सा फिगर देखो सेट होगा, कौन सा फिगर सेट होगा। देखो तो अब एक चीज देखना बच्चे कि ये तो टेढ़ा है, तो ये तो यहाँ पे सेट नहीं होगा, ठीक है, नहीं सेट होगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ये बड़ा सा चाहिए, इतना बड़ा, इसमें तो छोटू सा है ना, तो ये भी नहीं सेट होगा, है ना। और इसमें तो ये पूरा का पूरा निकला हुआ है, तो ये भी नहीं सेट होगा भाई। ए, सी और डी नहीं सेट होगा, बी बचा हुआ है, बी भी हम देख रहे हैं कि नहीं सेट हो रहा है, लेकिन ना, कंफ्यूजन नहीं, बी सेट हो जाएगा। कैसे? क्या बोला गुरुजी, बी वाला सेट हो जाएगा? कैसे सेट हो जाएगा? इसको आप पलट दो, ऐसे क्या करो, ऐसे पलट दो। तो इस तरह के हार्ड क्वेश्चन में मानता हूं, ऐसे हार्ड बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस तुमने किया है तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये क्वेश्चन में फंस जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इसको जब ऐसे पलटोगे, इस तरह से ऐसे पलटोगे, इस तरह से ऐसे पलटोगे, तो ऑप्शन यहां पे जाकर के देखो, ऐसे पलट जाओगे, पलटोगे ना, तो यहां पे जाके फिट हो जाएगा। देखो ऐसे पलट के देखो, ऐसे, है ना, ऐसे पलट के देखो, यहां पे जाके फिट हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखो इसका आंसर मुझे तुम खुद बताओ जल्दी से, जल्दी, इसमें कौन सा सेट होगा, कौन सा फिट होगा, जल्दी बताओ। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो इसमें क्या है बेटा, चलो इसका बता ही देता हूं, तुम लोग बहुत लेजी हो। इसमें भी मुझे पलटना पड़ेगा क्या? नहीं, पलटना नहीं पड़ेगा, इसमें बी ही ऑप्शन तो दिख रहा है, देखो सीधे सीधे यहाँ पे फिट होता नजर आ रहा है। ये जो कोना है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए यहाँ पे एक कटा हुआ पार्ट ऐसा, तो ए ऑप्शन फिट होगा क्या? यस, ए ऑप्शन ही यहाँ पे फिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये सर्कल अपने को कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा सर्कल, है ना, तो ये सर्कल कंप्लीट करना है, तो कहाँ पे ये कोना इधर चाहिए, इधर अपने को कोना चाहिए, इधर अपने को चाहिए कोना, यानी कि कॉर्नर चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे कहीं भी कॉर्नर नहीं मिल रहा है, कहीं भी। ये तो छोटू सा कॉर्नर है, तो ये तो फिट होगा नहीं, और ये भी कॉर्नर थोड़ा छोटा है, ये मेरे ख्याल से ये कॉर्नर छोटा है क्या? हाँ, ये कॉर्नर भी छोटा है, तो ये भी नहीं फिट होगा, और यहाँ पे तो कॉर्नर है ही नहीं, तो सी वाला मिल रहा है, लेकिन सी वाले में ऊपर की तरफ कॉर्नर है। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? पलट देंगे, है ना। इसको ऐसे पलट दो, कैसे? देखो इसको ऐसे है ना, तो इसको ऐसे पलट डालो, ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दो, कैसे? ऐसे पलट दो। तो ऐसे जब पलटोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये वाला कॉर्नर जो यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। देखो इसीलिए बी ऑप्शन पे टिक मत करना, बच्चे बी ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, उन्हें लगता है कि ये फिट हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पे देखो ना कि इस लाइन से ये बाहर निकल के आ रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये तो सीधा सीधा इस लाइन के अंदर ही है ना, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कहां पे है कि ये ऐसे ऐसे और ऐसे ये सेट हो रहा है, ऐसे सेट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, नहीं, मास्टर यहाँ पे गलती कर गया, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा है, यहाँ भी हमें पलटना पड़ेगा, हमें तो ये बड़ा चाहिए। देखो इसको ऐसे पलट दो, इसमें फिट हो जाएगा, पलट दो, इसमें फिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये ऐसा रहा, ऐसा और इसको ऐसे फिट करना है, तो ऑप्शन कौन सा फिट हो रहा है? कौन सा? ये सी ऑप्शन फिट हो रहा है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगर एक आध क्वेश्चन मास्टर से गलती भी हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि भाई साहब ये आपने गुरुजी गलती कर दिया है, तो जरा लिखना, ठीक है। अब देखो इसमें सी ऑप्शन फिट हो रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये अपने को सर्कल कंप्लीट करना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे फिट हो जा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, इसमें यहां से अपने को ऐसे फिट करना है, तो कौन सा होगा? कर लेना, इसको कर लेना। अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले पार्ट पे सीधा ये वाला तो कर ही लेंगे ना, ये वाला देखो कर लेते हैं, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यानी कि कौन सा फिट होगा? देखो तो मुझे बताओ, यानी कि बी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन दिखते नजर आ रहा है यहाँ पे। देखो बी ऑप्शन ये ऐसा यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे करेंगे, तो कौन सा फिट हो रहा है? देखो तो यहाँ पे ये नहीं फिट होगा, क्योंकि ये तो नुकीला है एकदम, हमें नुकीला नहीं चाहिए, हमें तो कैसा चाहिए? हमें तो ये वाला चाहिए। क्या?
हाँ यहाँ पे देखना, यहाँ धोखा है। डी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि फिट होगा लेकिन नहीं होगा। क्यों? इसको लाइन खींचो तो ये आगे निकल रहा है, जबकि ये तो दोनों बराबर में है ना, तो ये कैसे फिट होगा? ये तो थोड़ा लंबा नहीं हो जा रहा है, ये वाला फिट होगा। देखो ये वाला, ये लाइन खींचो तो ये बराबर नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा तुम्हें ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे थोड़ा सा रोटेट करो, ऐसे 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 थोड़ा सा रोटेट कर दो। तो ऑप्शन अपना यहाँ पे सी सही होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट करना बेटा, नोट करना, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट लेते चलना जो क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट 7 पे आ गए, यानी कि 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। मिरर इमेज पे आ गए। मिरर इमेज, अपने को मिरर इमेज बनाना है। ध्यान से समझना, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ये जो ये कांटे की तरह दिख रहा है ना, ये चीज, ये लाइन, ये दर्पण है, ये शीशा है। तो आपको बता, कभी शीशा इधर रखा होगा, आगे क्वेश्चन में देखो, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले में शीशा इधर की तरफ रखा हुआ है और इस क्वेश्चन में शीशा ऊपर की तरफ रखा हुआ है। किसी में शीशा इधर रखा हुआ होता है, किसी में शीशा नीचे रखा हुआ होता है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान देते हुए चलना है। तो जैसे अब मानो कि शीशा ऐसे रखा हुआ है, तो ये इमेज ऐसे पलट जाएगा, है कि नहीं? ये इमेज ऐसे पलट जाएगा, देखो ऐसे इसमें पलट जाएगा। तो जब ऐसे पलटेगा बेटा, तो एक बात ध्यान रखना कि आपको क्या करना है ना, इस तरह से बनाना है। मान लो कि ये पंखुड़ी इधर की तरफ है, तो इसमें पंखुड़ी ऊपर की तरफ हो जाएगी और फूल नीचे की तरफ, पंखुड़ी ऊपर की तरफ, फूल नीचे की तरफ, पंखुड़ी ऊपर की तरफ, फूल नीचे की तरफ। ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपको डिजाइन पूरी नहीं बतानी है, थोड़ा दिमाग से काम लेना है, थोड़े थोड़े लाइंस उस पर ड्रॉ करके देखने हैं कि किधर, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ये जा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो ये देखो, पंखुड़ी ऊपर की तरफ, फूल नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये यहां पे मिरर है, तो ये ऐसे पलटेगा, ऐसे पलटेगा। तो देखो एक पेड़ की डंठल एकदम नीचे तक है, मतलब एक थोड़ा ऊपर है, तो ये वाला जो ऊपर है वो इधर आएगा और नीचे वाला इधर आ जाएगा। देखो जो नीचे है, समझ रहे हो, जो नीचे तक है जिसकी जड़, वो लास्ट में आएगा और ये मिरर के करीब है, शीशे के नजदीक है, तो ये शीशे के नजदीक बनेगा। तो यानी कि अपना ऑप्शन, और बाकी ऐसे पेड़ तो ऐसे बनेगा ही। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। देखो सी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि सी में ये बड़ा वाला, देखो ये नीचे की तरफ ये आ रहा है और अपने को तो ये छोटा वाला चाहिए ना यहाँ पे, देखो, तो ऑप्शन अपना ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ध्यान से समझना बात कि यहाँ पे चिड़िया का मुंह जो है इधर की तरफ है, तो इसमें चिड़िया का मुंह इधर की तरफ होगा ना, तो चिड़िया का मुंह इधर की तरफ बी ऑप्शन में है। देखो बी ऑप्शन में इधर की तरफ। तो इस तरह से आपको चलना है, क्योंकि शीशा नीचे रखा हुआ है तो ऐसे पलटेंगे, है ना। ये मुंह इधर की तरफ है तो ये मुंह इधर की तरफ हो जाएगा। तो मिरर इमेज में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ये स्किल जो तुम्हारी है वो बहुत अच्छी होती चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें भी वही काम करना है। क्या काम करना है कि इसका मुंह इधर की तरफ है, तो इसमें बत्तख का मुंह इधर की तरफ रहेगा, तो बत्तख का मुंह इधर की तरफ। देखो ए ऑप्शन में यह, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है ना। देखो मुंह इधर की तरफ, मुंह देखना, चोंच देखना है। तो इस तरह से तीर वगैरह बना करके तुम्हें देख लेना है, चीजें समझ में आ जाएंगी। जब तीर बनाकर देखोगे तो चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, वैसा ही कुछ करते हैं। देखो इसमें एक काम करते हैं कि ना, ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ऐसी है, तो मिरर यहां पे रखा हुआ है, तो ये ऐसे जब पलटेगा, ऐसे ऐसे पलटेगा, तो ये लाइन ये ऐसी चली जाएगी। क्या मैंने सही बोला? गुरुजी बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। ऑप्शन बी अपना सही ऑप्शन होगा। क्या? यस, बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखो कैसे, एक लाइन मैंने ऐसे ट्रेस किया जो कि लाइन ऐसे बनने वाली है, तो बी ऑप्शन हमें मिल गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, मिरर इसमें ऊपर मिल गया, है ना। किसी क्वेश्चन में इधर है, किसी में नीचे है, किसी में इधर है, किसी में ऊपर है। तो इसमें क्या हो रहा है, टेलीफोन देखो ऐसे रखा हुआ इस तरह से, तो ऊपर टेलीफोन ऐसे रख करके आएगा, है ना, यानी कि टेलीफोन ऐसे रख करके आएगा। ऑप्शन कौन सा अपना सही हो सकता है? देखो तो डी ऑप्शन। यस, डी ऑप्शन में टेलीफोन ऐसे रखा है। अब इधर ये क्या है, ये जो है मैसेज का साइन है, तो ये मैसेज का साइन यहां पे आएगा ना, टेलीफोन के नीचे मैसेज वाला साइन आएगा। यहां पे टेलीफोन के ऊपर है तो ये नहीं होगा, टेलीफोन के नीचे ये मैसेज वाला साइन, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी, इसमें भी ऊपर रखा हुआ है मिरर, है ना। मिरर इसमें भी ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूं ताकि तुम्हें क्लियरली दिखे, समझ में आए। मिरर ऊपर रखा हुआ है, तो ये ऐसे है, यहां पे ऐसे झुका हुआ, तो इसमें ऐसे झुका हुआ होगा कि नहीं? होगा ना, ऐसे झुका हुआ। तो ऑप्शन अपना कौन सा होगा? और इसके नीचे देखो ऐसे झुका हुआ होगा। ये जो तराजू इधर लटका हुआ है ना, तो ये तराजू इधर लटका हुआ होगा इस तरह से, है कि नहीं। मिरर ऐसे लग गया तो ऊपर इस तरह से दिखेगा। तो ऑप्शन अपना अपने को बी और सी ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, ये कांटा इधर है, कांटा लगा, ये कांटा इधर है ना, तो ये कांटा इधर है, तो इसमें कांटा ऐसे रहेगा ना, इस तरह, तभी तो ऐसे ये बनेगा। देखो मिरर में इसमें इधर है तो इसमें इधर होगा कांटा,
तो इसमें इधर यानी कि सी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा। क्या? यस, सी ऑप्शन सही है। बी और सी में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बारीकी से। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में और कागज काटने वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो यहां पे ये ऐसा है तो मिरर लगा है तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन लाइन है ना, ये मिरर से दूर है, तो लाइन लाइन ये जो होंगी मिरर से दूर यहां पे बनेंगी। ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन ही सिर्फ ऐसा है, बाकी सब में तो लाइन इधर है, तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिरर यहां पे नीचे है, तो यहां पे देखो ये घड़ी में अंदर की तरफ ऐसे है, तो इस घड़ी में इधर की तरफ ऐसे होगा, है ना। इसमें ऐसे तो इसमें ऐसे, देख रहे हो, ऐसे जब पलटोगे तो ऐसे ही तो दिखेगा। और ये जो घड़ी की ये सुई है ना, मतलब ये बटन वो नीचे की तरफ रहेगा, स्टॉप वॉच का ये बटन जो है नीचे की तरफ रहेगा। तो अपना ऑप्शन देखो ए सही नहीं होगा, क्योंकि ए में ये एक लाइन है, अपने को लाइन नहीं चाहिए, बटन नीचे की तरफ चाहिए और ये इस तरह से चाहिए, तो ऑप्शन डी अपना सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है, इसके बाद अपन 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे और 30 क्वेश्चन के साथ जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे सारे वीडियो, पूरे सारा वीडियो मतलब यही वाला वीडियो है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि एक लाइन को ट्रेस करते हैं। देखो इस लाइन को ऐसे ऐसे ये लाइन है, तो इसमें ये लाइन ऐसे बनेगी, इसमें ये लाइन ऐसे बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये आ गया कागज काटना वाला, कागज काटने वाला। क्या बेटा? कागज काटना, कागज काटना, है ना। पेपर कटिंग आ गया। तो पेपर कटिंग तुम सभी को आता है, बहुत अच्छे से आता है, मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मास्टर के साथ बच्चे को प्रैक्टिस करना है। तो यहां पे देखो पेपर को हमने मोड़ा ऐसे। क्या कह रहा है, मैं एक बार जिन बच्चों को नहीं पता है बता देता हूं कि इसमें ना हम एक पेपर को लेते हैं, एक पेपर हम लेते हैं, उसको फोल्ड करते हैं। जैसे कि मान लो, मैं एक बार और बता दे रहा हूं, कई बार वैसे बता चुका हूं मैं, फिर भी एक बार तुम्हें बता दे रहा हूं। एक पेपर मुझे ये मिल गया, सपोज करो ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, मान लो फोल्ड किया, और उसके बाद से यहाँ पे कोई डिजाइन ऐसे मैंने काट दिया, मान लो ऐसे, मान लो ओ अच्छा ये चेंज हो गया, मेरा ये रिमोट दब गया, ठीक है। तो ये डिजाइन मैंने काट दी, तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, देख रहे हो, कुछ इस तरह से बन रहा है। तो उसी तरह से करते हैं, डिजाइन काटते हैं, मोड़ते हैं, काटते हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ बहुत, अरे अच्छा बहुत ज्यादा चला गया था क्या? कुछ बहुत ज्यादा खास बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है करनी। तो देखो यहां से सबसे पहले पेपर को हमने मोड़ा, फिर यहां से मोड़ा, उसके बाद हमने क्या किया, ये पार्ट काट के निकाल दिया, देख रहे हो, ये पार्ट हमने काट के निकाल दिया यहां से। तो जब वापस से खोलोगे, जब वापस से ऐसे खोलोगे, तो जो हमने पार्ट काट के निकाला वो पूरा का पूरा ऐसे स्क्वायर बन जाएगा, ये पेपर जब पूरा खोलोगे। तो ऑप्शन अपना सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहां पे पेपर को यहां से मोड़ा, फिर यहां से मोड़ दिया हमने पेपर को। उसके बाद देखो जो कटिंग्स लगाई, ध्यान से देखना, ये कटिंग जो है ना, ये बीच में कटिंग ये पूरी हो जाएगी, नीचे कटिंग ये भी पूरी हो जाएगी, इधर एक कटिंग आ जाएगी और यही कटिंग इधर भी आ जाएगी। तो यानी कि अपने को इधर तरफ भी कटिंग मिलेगी, इधर तरफ भी कटिंग मिलेगी, और बीच में भी कटिंग मिलेगी, नीचे भी कटिंग मिलेगी। तो हर तरफ से लगभग कटिंग मिलेगी। ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन, जिसमें सभी तरफ से कटा हुआ है ना। देखो बहुत कम क्वेश्चंस और बचे हैं, बहुत कम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बच्चे करना है। 8वें पार्ट पे अपन पहुंच गए हैं, मेरे ख्याल से 28 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से सारे 100 क्वेश्चन करना है, क्योंकि तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है। कॉपी पे लिख लो, सबसे पहले एक तरीका मैं बताता हूं, कॉपी पे लिख लो सारे आंसर, और लास्ट में जाते जाते कमेंट सेक्शन में सभी आप छाप देना, सभी छपैया कर देना, उतार देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, यहां से जो है हमने सबसे पहले यहां से मोड़ा, ठीक है क्या, सबसे पहले मोड़ा, फिर उसके बाद यहां से मोड़ा और यहां से मोड़ा, दो जगह से मोड़ दिया। जो एक हमने यहाँ पे कटिंग लगा दी, ये कटिंग, तो जब इसको खोलोगे ना, तो ये कटिंग पूरा सर्कल बन जाएगा, ये कटिंग भी पूरा सर्कल बन जाएगा। ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो यहां से फोल्ड किया पेपर को, फिर यहां से फोल्ड किया, उसके बाद ये हमने कटिंग एक लगा दिया, तो वो कटिंग यहां भी, यहां भी, यहां भी, यानी कि चार अपने पास क्या आ गया, सर्कल्स आ गए, है ना। और ये जो बीच में हमने कटिंग लगाई है वो डिजाइन ऐसे बन जाएगी, इसमें देखो ऐसे इस तरह से डिजाइन बन जाएगी। तो ऑप्शन अपना होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन सही होगा। यस, ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखो सी वाले में कंफ्यूज मत होना, सी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर ये फ्लैट बनेगा, इस तरह से फ्लैट बनेगा। देखो फिर से मैं मिटा के दिखाता हूं, ये देखो ये ऊपर फ्लैट बन रहा है, ध्यान से देखो, है ना, ऊपर ये फ्लैट बन रहा है, तो ऊपर ये फ्लैट एकदम प्लेन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से सबसे पहले हमने फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, उसके बाद जो कटिंग हमने यहां पे काटी है, यहां पे वो कटिंग पूरा का पूरा स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, और यहां पे जो कटिंग काटी है वो कटिंग यहां पे भी आ जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा? यस, ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि दो अपने को चाहिए ऐसे स्क्वायर, और यहां पे एक कटिंग चाहिए, यहां पे एक कटिंग चाहिए। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा,
अगला क्वेश्चन, सबसे पहले हमने यहां से मोड़ा पेपर को, फिर यहां से मोड़ा, उसके बाद ये कटिंग जो बनाई वो कटिंग पूरी ऐसे हो जाएगी और ऊपर भी थोड़ी कटिंग चली जाएगी। क्यों जाएगी ऊपर कटिंग, ध्यान से समझना, क्यों जाएगी ऊपर कटिंग? क्योंकि जब ये पेपर हमने ऊपर से ऐसे मोड़ा ना, ये ऐसे, तो ये नीचे तक भी तो आ रहा है, ये नीचे तक भी तो आ रहा है, यहां पे देखो नीचे तक भी तो आएगा, और यहां से जब ये काट के निकालोगे तो वो प्रभाव जो है इस पे भी तो पड़ेगा, तो ये कटिंग ऊपर भी जाएगी, तो ऊपर भी यहां पे कट हो जाएगा और नीचे भी यहां पे कट हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। ए वाले में धोखा मत खाना, क्योंकि ऊपर वाला भी कट होगा यहां से, है ना, क्योंकि जब हमने यहां से मोड़ा है और काटा है तो ऊपर वाला भी पार्ट भी तो कटा है ना, तो ऑप्शन अपना बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, सबसे पहले यहां से मोड़ा पेपर को, फिर यहां से फोल्ड किया, तो ये जो कटिंग हमने निकाल दी अगले स्टेप में काट करके, वो कटिंग जो है यहां पे भी ऐसी डिजाइन बन जाएगी और यहां पे भी ऐसी डिजाइन बन जाएगी, यहां पे भी ऐसी डिजाइन बन जाएगी। तो ऑप्शन अपना बी सही होगा क्या? यस, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पेपर को यहां से मोड़ा, फिर यहां से मोड़ा, ये जो हमने कटिंग काटी है ना ऐसे, और यहां पे ऐसे डिजाइन बन जाएगी, यहां पे ऐसे डिजाइन बन जाएगी, तो ऑप्शन होगा अपना ए सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, यहां से पहले फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, ये जो कटिंग हमने लगाई, देखो बेटा अनफोल्ड करेंगे तो ये कटिंग यहां भी आ जाएगी, पूरा अनफोल्ड करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर कटिंग। इसके बाद 20 और क्वेश्चन बचे हैं, सारे के सारे करके ही जाना है। देखो इसमें क्या है, यहां से हमने फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, ये जो डिजाइन काटा है ये डिजाइन चारों तरफ आ जाएगी, देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, यानी कि ऑप्शन अपना ए सही होगा। बी, सी और डी में कुछ कुछ गलतियां हैं, देखो यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे तो इन जगहों पे गलती है, यहाँ पे तो हर तरफ ही गलती है, तो ये तीनों होगा नहीं, ये ऑप्शन अपना सही होगा। 80 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए बेटा, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। पार्ट 9 पे अपन आ गए हैं। पार्ट 9 में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कर रहा है कि देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यहां पे क्वेश्चन फिगर है, इसमें कई सारे टुकड़े दिए हुए हैं, इन टुकड़ों को आपस में जोड़कर बताना है कि कौन सा बनेगा। तो सबसे पहली ट्रिक याद करो, सबसे पहली ट्रिक, सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि इन टुकड़ों को जोड़ लेना, इन टुकड़ों को जोड़ लेना कि कितने टुकड़े हैं, गिन लेना। अगर उतने टुकड़े इसमें होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वही ऑप्शन जो है सही हो जाता है हमारा, हमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बोला मास्टर ने, समझ में नहीं आई बात? देखो समझाता हूं मैं। मान लो ये 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं अपने पास, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं, तो ये कहां से होगा? ये तो नहीं होगा ना, इसको हमने काट दिया। बाकी सभी में 5-5 टुकड़े हैं, बाकी सभी में 5-5 टुकड़े हैं। लेकिन एक चीज देखो कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, ये बहुत छोटा है, ये ट्रायंगल भी बहुत छोटा है, लेकिन हमें तो ये बड़ा ट्रायंगल चाहिए ना, ये बड़ा ट्रायंगल, तो बड़ा ट्रायंगल ऑप्शन ए में है। तो इसका मतलब इस तरीके का इस्तेमाल करना है अपने को। कैसे कि सबसे पहले इसको गिनना है कितने हैं, जिसमें उससे ज्यादा या कम हो उसको तो सबसे पहले ही हटा देना है। उसके बाद एक एक फिगर देखना है। जैसे हम ट्रायंगल खोजना शुरू किया तो ट्रायंगल इसमें छोटे छोटे थे, इसमें बड़ा ट्रायंगल है, हमें तो चाहिए था बड़ा ट्रायंगल, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखो, अगला क्वेश्चन ये आ गया। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ी सी सावधानी तुम्हें बरतनी होगी, क्योंकि इसमें फिगर्स को हमें पलटना पड़ेगा। कैसे पलटना पड़ेगा, ध्यान से देखो कैसे पलटना पड़ेगा कि ये जो फिगर है ना, इसको जब ऐसे पलट दोगे तुम थोड़ा सा, तो यहां पे आके ये सेट हो जाएगा, ये पूरा गोला बन जाएगा। देखो इसको ऐसे पलट दोगे, ये इस वाले की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं। अगर इसको तुम पलट दोगे तो यहां पे आके सेट हो जाएगा और पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे भी गिन के बताओ। सबसे पहले तो गिनो, मुझे बताओ गिन के, 1 2 3 4 5 6 है ना, और इसमें 1 2 3 4 5 ही हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये 1 2 3 4 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखा, पहली वाली ट्रिक काम आई कि भाई साहब इसमें 5 टुकड़े हैं, इसमें 7 टुकड़े हैं, इसमें 5 टुकड़े हैं, जबकि हमें तो चाहिए 6 टुकड़े ना, तो बी ऑप्शन सही होगा, है ना। अगर अब सोचो जरा, अगर तुम इसको गिनते नहीं तो बिठाते ही रह जाते, टुकड़े गिनते रह जाते, मतलब खोजते रह जाते टुकड़े। तो ये ट्रिक जरूर से अपनानी है, एग्जाम में बहुत ही मास्टर ट्रिक है, अपनानी है आपको कि सबसे पहले टुकड़ों को गिन लेना है। कितने टुकड़े हैं, तो 6 टुकड़े हैं, बी ऑप्शन में सिर्फ 6 टुकड़े हैं, तो ऑप्शन बी अपना सही हो गया। अगला क्वेश्चन सिमिलरली ये देख लो आप जल्दी से बताओ मुझे बताओ कि ये बड़ा वाला कहां पे मिल रहा है आपको। बड़ा वाला ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे, और ये ट्रायंगल भी यहाँ पे मिल जा रहा है इधर, ये ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल यहाँ पे मिल जा रहा है, एक ये अपने को यहाँ पे मिल जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, इन सभी को आपस में जोड़ दोगे ना बच्चे, सभी को इनको आपस में जोड़ दोगे तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा अपने को? ऑप्शन अपने को मिलेगा यस, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है क्या, चलो बी ऑप्शन सही होगा। देखो कैसे, इनको मान लो कि मैंने ये ऐसे था और ये ऐसे था, है ना, इनको आपस में जोड़ा, और एक ऐसे था, ऐसे और
ऐसे, इन दोनों को आपस में थोड़ा सा ऐसे ऐसे शिफ्ट करके जोड़ दिया तो ये मिल गया, ऊपर नीचे ट्रायंगल लगा दिया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अपने को चाहिए 3 टुकड़े, तो इसमें देखो 1 2 3 टुकड़े हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये हो ही नहीं सकता। अब अपने को ये वाला टुकड़ा खोजना है, तो यहाँ पे तो छोटा सा टुकड़ा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, थोड़ा बड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए। इन दोनों में बड़ा तो है, लेकिन एक चीज और देखते हैं कि यहाँ देखो ये ऐसा ऐसा और ऐसा है ना, तो इसमें तो ये कटा हुआ है इधर से, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी, रिजेक्शन वाली टेक्निक का बेटा मैंने जो बताया था ना, रिजेक्शन, तुक्का वाली वीडियो देखी कि नहीं तुमने, वो देख लेना, बहुत जरूरी है। तो रिजेक्शन वाली टेक्निक को अपने को इस्तेमाल करना है, और डी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, अरे भाई इसमें क्या ही बात करना, बी ऑप्शन तो सीधे सीधे दिख रहा है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 2 3 4 टुकड़े हैं अपने पास, तो ए ऑप्शन इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये बड़ा वाला फिगर यहाँ पे है और ये ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे है, और बाकी दोनों फिगर्स भी यहाँ पे हैं, तो ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कितने क्वेश्चन बचे हैं इसके, 1 2 3, अच्छा 2 ही क्वेश्चन इसके बचे हैं क्या, चलो तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। चलो अब देखो 1 2 3 4 टुकड़े हैं, इसमें 1 2 3 ही है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी 1 2 3 ही है तो ये भी नहीं हो सकता, और इसमें ये ट्रायंगल बहुत छोटा सा है, ये हमें तो ये नुकीला वाला चाहिए, देखो ये वाला पार्ट हम अपने को चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, है ना, तो बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, इसके बाद 10 और क्वेश्चन बचे हैं। छिपम छिपाई का खेल खेल के ही जाएंगे, मतलब हमें एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति खोजनी होती है ना लास्ट वाले पार्ट में, वो करके जाएंगे। ये देखो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें 1 2 3 टुकड़े अपने को चाहिए, इसमें 2 ही टुकड़े हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो बहुत सारे टुकड़े हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। अपने को 3 टुकड़े मिल रहे हैं कहाँ पे बेटा, देखो ये वाला जो ट्रायंगल मिल रहा है ना, ये त्रिकोणा, ये त्रिभुज, वो अपने को यहाँ पे मिल रहा है, सी ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो सी ऑप्शन अपना सही हो गया। इसमें तो मिल ही नहीं रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। 10 क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बचे हैं, करके जाना बेटा, करके ही जाना, बता रहा हूँ, नहीं तो देखो आधी अधूरी वीडियो नहीं, वीडियो पूरी देखना है तो मैं करके ही जाना है। और लास्ट में एक डायलॉग भी बोलूंगा जो तुम्हें लिखना है, मैं हर बार ये बोलता हूं आपको लास्ट में वीडियो के, और वो वही बच्चे लिख पाते हैं कमेंट सेक्शन में जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखी हुई होती है, तो मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो। एक डायलॉग लास्ट में बताऊंगा, वो लिखना कमेंट सेक्शन में, अभी नहीं बताऊंगा ना, अभी नहीं। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि देयर इज ए क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड एंड 4 फिगर मार्क्ड ABCD आर गिवन ऑन राइट साइड, सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। कह रहा है कि उस चित्र का, उस उत्तर चित्र का चयन करना है जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या फिर सम्मिलित है। मतलब ये किसमें छिपा हुआ है, छिपम छिपाई का खेल, लुका छिपी का खेल, यही तो खेलना है। देखो यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे, कहाँ छिपे हो तुम कहाँ छिपे हो, तुम तो यहाँ पे छिपे हो ना, तुम तो यहाँ पे छिपे हो, ऑप्शन सी सही हो गया। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन वाला देखो बेटा, यहाँ पे छिपा हुआ है, ये यहाँ पे ये रहा है ना, यहाँ पे छिपा हुआ है, देख रहे हो कि नहीं, सी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहाँ पे छिपा हुआ है, ये यहाँ पे छिपा हुआ है, देखो यहाँ पे ऐसा और कैसा, ऐसा और कैसा और ऐसा, देखो ये डी वाले में छिपा हुआ है ना, डी वाला सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना। अगला ये एक लाइन अपन छोड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, ये कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ हो तुम, डी ऑप्शन में, यस डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ये ट्रायंगल अपने को देखना है कि कहाँ पे छिपा हुआ है, तो ये रहा ट्रायंगल और एक लाइन और ऐसे एक टोपी, ट्रायंगल लाइन टोपी, तो ट्रायंगल ये रहा और एक लाइन और एक टोपी, टोपी वाली बात नहीं भूलनी है, टोपी नहीं भूलना है इसका, नहीं तो गलत कर जाओगे। सी ऑप्शन सही है। और 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें देखो ये यहाँ पे ऐसे 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 और ये 1 2 3 4 छिपा हुआ है, ये देखो ऐसे 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 और 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये कहाँ छिपा है, बी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, देखो ये रहा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में ये देखो छिपा हुआ है, बी ऑप्शन में छिपा हुआ है, क्या ठीक है बेटा, बी ऑप्शन में छिपा हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, अरे ये क्या हो गया, बोर्ड को क्या हो गया, बोर्ड को क्या हो गया। अच्छा 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी लिख करके जाते हैं, जल्दी लिख करते हैं और खत्म करते हैं। ये देखो ऐसा ऐसा और ऐसा, यहाँ पे कहाँ पे छिपा हुआ है, ये रहा, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे नीचे तक लाइन नहीं आएगी, नीचे तक लाइन नहीं आएगी, अपने को ये खड़ी लाइन चाहिए, पूरी लाइन, तो पूरी लाइन देखो इसमें भी नीचे तक नहीं बन रही है और इसमें भी नहीं बन रही है, तो ये दोनों गलत हो गए। और बाकी अगर अपन सी की बात करें तो सी में भी कुछ गड़बड़ी है, अपने को ये वाली लाइन भी चाहिए ना, तो ये वाली लाइन भी पूरी नहीं हो रही है, तो ये भी खत्म हो गया। बचा कौन, बचा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन ही अपना सही होगा। देखो यहाँ पे छिपा हुआ है,
ये रहा है ना, ए ऑप्शन ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, करके जाना है भाई, करके जाना है इसको। लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कैसे है, ये ऐसे 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 और फिर ऐसे, तो कैसे हो तुम, कैसे हो और कहाँ हो, कैसे हो और कहाँ हो, ये देखना कि एक चीज यहाँ पे देखो, बात ध्यान से समझना कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला हमें दिख रहा है कि हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि अपने को ना ये लाइन भी चाहिए, एक और लाइन चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, ऊपर की तरफ देख रहे हो, अपने को वो मिलेगा इस वाले ऑप्शन में। देखो यहाँ पे ये ऐसा 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 और ऐसा है ना, ऐसा 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 और ऐसा, ये रहा, और ये वाला लाइन यहाँ हो गया, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो गया। इस तरह से हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए। यस वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चन। एक बार मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा मजा आ जाए। हमने जो है टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यस 100 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन, 100 मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन। डायलॉग क्या लिखोगे, डायलॉग 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 क्या लिखेंगे, डायलॉग ऐसे लिखते हैं, अरे वो सांभा वाला, अरे वो सांभा कितने क्वेश्चन थे, वो वाला डायलॉग, अरे वो सांभा कितने क्वेश्चन थे रे। चलो ये डायलॉग अभी सभी लिखो, सभी लिखो बच्चे, अरे वो सांभा, अरे वो सांभा कितने क्वेश्चन थे रे, हैं कितने क्वेश्चन थे, अरे वो सांभा कितने क्वेश्चन थे, सारे बच्चे लिखो। मुझे कम से कम खुशी होती है कि तुमने लास्ट तक वीडियो देखा, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, ये डायलॉग सभी बच्चे लिखो। जो भी बच्चे जो है यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई होगी, और ये डायलॉग जरूर लिखना ताकि मैं देखूं कितने बच्चे लास्ट तक देखे इस वीडियो के, और देखना कि ये चीज कितनी काम आएगी। जो बच्चे छोड़ के भाग गए, छोड़ो, उनकी बात नहीं करते, मेहनती तुम्हें बनना है। और तुम ये यकीन मानो कि अगर इतने मेहनती हो, लास्ट तक देख लिए एक सिटिंग में, तो मान के चलो कि तुम्हारा लगभग सिलेक्शन तय है, क्योंकि मेहनत कहीं जाती नहीं है बच्चे, मेहनत कहीं नहीं जाती है। हमें मेहनत करना है, लगातार तैयारी करनी है। अगर आप अगले सेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, मॉक टेस्ट ले सकते हो, यहाँ पे ऐप में दिया हुआ है, और 50 मॉडल पेपर की सीरीज, तो भाई साहब ये मस्त है। इसमें जो है वीडियो सॉल्यूशंस भी है, पीडीएफ भी है, आंसर की भी आपको मिलेगा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल मेरे वीडियोस को इतने डिसलाइक्स क्यों मिल रहे हैं। अच्छा इतना मास्टर मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, पसीना बाहर है, देख लो पसीने पसीने हो गया हूं, और ठीक है कोई नहीं बच्चे, तुम तो कम से कम वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों का शेयर करो, क्योंकि तुम ईमानदार बच्चे हो, यहाँ तक आए हो तो मैं उम्मीद भी तुमसे रखता हूँ। तो वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, ये चैनल शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, अगर पहली बार आए हो, नए हो तो, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। आप अभी इस साल मान लो 9 निकाल लोगे, अगले साल आपके भाई बहन पढ़ेंगे, रिकमेंड करो उन लोगों को चैनल्स को, ठीक है। सारे दोस्तों का शेयर कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक करना। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें, सारी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे और मजा बहुत आया होगा। चलो फिर इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे, आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।